जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। सर, आपका डीआरएस लाइव बहुत स्वागत है। आज एमएस इंटर कॉलेज में जो ये अभियान है, विशेष अभियान चल रहा है, छात्र छात्राओं को क्या प्रेरणा आपने जो दिया उनको इसके बारे में हमारे चैनल में बताइए। आज भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो विशेष निरीक्षण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान जो है वो आज हमारा आयोग इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। इसके क्रम में जितने भी हमारे जो 18 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए इस कॉलेज में उनसे बातचीत की गई। उनकी जागरूकता जगाने के लिए खास करके बच्चों के लिए फॉर्म से ऐसे भी नए नाम जिनके नाम वो मतदाता सूची में नहीं है उनको कैसे वो जोड़ सकते हैं फॉर्म से के माध्यम से अपने संबंधित बीएलओ से वार्ता करके अपने जो भी उनके संबंधित बूथ हैं वहाँ पर बीएलओ बैठे हुए हैं, वो स्वयं घर घर जाएंगे बीएलओ उसके बारे में वहाँ पर जो भी बच्चे उपस्थित हैं उन सभी को बताया गया और जागरूकता जगाई गई कि न सिर्फ वो अपने परंतु अपने आसपास अपने परिवार अपने जितने भी लोग हैं उनके घर के आसपास उन सभी को प्रेरित करें। उनको बताएं कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो वे अपने संबंधित बीएलओ से वार्ता करके उस नाम को अपना जुड़ा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से किसी नाम में कोई संशोधन करना है तो फॉर्म 8 के माध्यम से वो संशोधन भी किया जा सकता है। तो कितने अभियान जो है कितनी तिथि तय हुई है? इसमें 4 विशेष तिथियाँ हैं जो तय हुई हैं। उसके क्रम में आज भी 23 नवंबर और 24 नवंबर, आज और कल 2 दिन ये विशेष अभियान चलेगा, जिसमें बूथ दिवस इसको कहते हैं। और बूथ में जो संबंधित बीएलओ व सुपरवाइजर है वो अपने बूथ में रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित बूथ में जा सकता है और वहाँ पर जो उनके बीएलओ हैं उनको अपने फोटो करके अपना नाम चढ़वा सकता है फॉर्म से भर करके, या किसी प्रकार से अपना नाम देखना है मतदाता सूची में वो भी वो बूथ में देख सकता है। कोई संशोधन कराना है या किसी प्रकार से फॉर्म डिलीशन कराना है, तो सारे कार्य ये जो विशेष बूथ दिवस हैं उन्होंने। ये आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर सदर एसडीएम एमएस इंटर कॉलेज ससैयाधार में छात्र छात्राओं को जो है प्रेरित किया कि किस तरीके से जो है अपने आस पास पड़ोस के जो है ये मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करें और शिक्षा के प्रति भी बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी कि अपना एक टाइम टेबल बना लें और पढ़ाई पे जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उस पर जो है विशेष ध्यान दें। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरा मैन गाजीपुर संवाददाता मोहम्मद कादिर को बंद करिए। हमारे बीच मौजूद हमारे गाजीपुर सदर के उप जिलाधिकारी, लोकप्रिय उप जिलाधिकारी, और इनके नाम में भी जो है कुछ नाम ही इनके माँ बाप ने ऐसा रखा जिसमें प्रखर भी है, उत्तम भी है, और उस नाम को तो इन्होंने नहीं रखा होगा, इनके माता पिता या घर के और अभिभावकों ने रखा होगा, लेकिन उस नाम को सार्थक बनाया है इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से। ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होते हैं वो इम्तिहान वही पास करता है जो प्रखर होता है और जो उत्तम होता है। आप हमारे बीच पहले भी आ चुके हैं और एमएस इंटर कॉलेज परिवार आपके लिए बार बार आगमन की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि आपकी उपस्थिति सिर्फ एक कामयाब अफसर की नहीं बल्कि हमें और हमारे बच्चों को प्रेरित करती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी के संघर्षों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसलिए भी आपको जब भी समय मिलता है तो इस कॉलेज से आपका एक लगाव है, इन बच्चों से लगाव है, और आप हर समय थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे बीच आ जाते हैं। हालांकि उप जिलाधिकारी का ऐसा कार्य है कि इनको समय का बड़ा अभाव होता है, बहुत सारे जरूरी काम होते हैं,
तो मैं पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से जो है आपका धन्यवाद ज्ञापित करके करूंगा कि आप हमारे विद्यालय को इस कार्यक्रम की अभियान के अंतर्गत चुना आपने। बच्चे सारी बातें सर करेंगे। नक्शे में मैं आपको ये बता दूं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश को चलाने के लिए एक कानून बना। 1947 में जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद ये देश इस कानून से चलेगा, इस नियम से चलेगा, ये बनाने में काफी समय लगे और बड़े बड़े विद्वान ने अपने दिमाग लगाए, तब जाकर हमारे जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। और आज 23 तारीख है, मुझे जहां तक याद है कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था और आज 23 नवंबर है। आज से 3 दिन बाद बहुत सारे कार्यक्रम में 26 नवंबर को भी होंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो यही जानो कि ये विद्यालय नहीं है, ये सरकारी विद्यालय जहां आपके शिक्षकों को खासा वेतन मिलता है, लाख के करीब से हमारे शिक्षक वेतन पाते हैं। इसलिए बोलो आपको पढ़ाने के लिए कौन देता है? कौन देता है? बोलो बेटे, भारत सरकार देती है। और भारत सरकार के उसी संविधान में शिक्षा के अधिकार को हमारा मूल अधिकार बनाया गया है। अगर हम भारत में पैदा हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे। ये वो संविधान हमारा सुनिश्चित करता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक बहुत बड़ा अधिकार आपको और भी मिला हुआ है। मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग वोट डाल चुके हैं अब तक? राहुल भाई कभी किसी इलेक्शन में वोट डाला है? अभी नहीं। मुझे लगता है आपकी उम्र नहीं हुई होगी, अब होने वाली होगी, लेकिन आपके उम्र भले ना हो, आपके पिता, आपके माता, आपके बड़े भाई, बड़े बहन, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, अभिषेक की बात तो कितनी हो गई? 70 ईयर। कितना है 1 year. After 1 year, you can or for voting, you have to register your name in the voter list. सबको जो है अपने दादा बच्चे हमारे जो है 2017 में है, लगा 18 में होते हैं। आप अभी ना पहुंचे हैं, पहुंचते ही सबसे बड़ा मसला मतदाता जागरूकता भारत में अभी जो चुनाव हुए हैं, आज परिणाम भी आ रहे होंगे। हमारा वोटिंग का परसेंटेज 50 के आसपास रहता है। 100 में से 50 को वोटिंग आते हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे और हमने संवाद पढ़ा कि बहुत सारे मतदाताओं के वोटर आईडी बुक में रख दिया गया, खरीद लिया गया। बहुत सारे वोटर्स पे दबाव बनाया जाता है वोट डालने में ज्यादा। कमजोर गरीब लोगों को बेच खरीद लिया जाता है। इलेक्शन के जमाने में हमारे एसडीएम साहब को बड़ी गाड़ी की छिड़ी करनी पड़ती है, कहीं इसमें शराब पानी पड़ेंगे। यानी हम वोट का मतलब ही मत, विचार, सोच, आइडिया, विचारधारा, अगर हमने सही विचारधारा को नहीं अपनाया तो देश तरक्की नहीं करेगा। और देश को आगे ले जाने के लिए आप भी तो भविष्य के कर्णधार हो। तो हमारा भारत का भविष्य और भारत
कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं लगभग 58 साल का हो गया, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो बूथ कैप्चर हो जाया करते थे। कुछ लोग क्या क्या करना है और क्या क्या होना चाहिए, तो आपसे बातें करें। उसके बाद ही हमारे एसडीएम साहब आएंगे और आपसे बातें करेंगे। मेरी सब मकसद यही है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है, उस चुनाव में हम वोट देने के लिए अपने और दूसरे को सबको जागरूक करना है, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम करवाए। आपके पास आसपास वीडियो होते हैं, बहुत सारे लोग जागरूक करके घर घर बेचारे जाते हैं और जाके जागरूक करते हैं। और इलेक्शन के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना वोट डालने नहीं जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक मजबूत लोकतंत्र बनाना है। इसलिए हमको सबको इस महापर्व में जो आने वाला है, आता रहता है, हमेशा हर 5 साल के बाद उसमें भाग लेना है और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। तो मैं गाँव बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। और एमए जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऑलरेडी एक बहुत ही पुराने समय से विद्यालय चल रहा है। मैं भी देख रहा था आपके कॉलेज की मैगजीन दिखाई मुझे, और मैंने देखा कि किस प्रकार से गाजीपुर जनपद में जो बोर्ड के विद्यालय है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो विद्यालय है वो यही है कि दिखाता है कहीं ना कहीं कि इस क्वालिटी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है वो क्या रहा होगा इस विद्यालय का, और उसको लगातार आपने अच्छी पढ़ाई के माध्यम से जारी रखा है, वो इसी चीज को बयां करता है। और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे लग रहा है 11th और 12th के भी बच्चे होंगे शायद, कोई और लोअर क्लासेस के भी हैं क्या बच्चे? 11th और 12th की है, चलिए वेरी गुड। तो ये आपके हिंदी और इंग्लिश, चलिए चलो बहुत अच्छा है। तो कितने हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं? आप ऐड करिए। अच्छा आप इंग्लिश मीडियम, ओके ठीक है। तो गर्ल्स सारे हिंदी मीडियम में हैं, ओके चलो गुड। हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं ये तो आपको ब्रीफ में प्रिंसिपल साहब ने, और जो हमारा मेन जो हमारा बैनर है उससे आपको पता लगेगा मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके क्रम में आज और कल 2 दिन जो है वो विशेष जो बूथ दिवस होते हैं वो है। और इसके क्रम में बस एक चीज आपसे पर्सनल चीज में बात करूंगा जो आपके लिए रेलेवेंट हो, है ना? नहीं तो आप लोग कभी क्लासेस चल रहे होंगे, हम सब क्लासेस का टाइम भी है ना, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, तो बस आपसे जल्दी से कुछ बातें करूंगा। और कितने लोग हैं अभी जो 18 वर्ष के हो गए हैं या अभी दिसंबर में हो जाएंगे? कोई है ऐसा अभी कोई नहीं, ठीक है। 70 के कितने हैं? कितने लोग हैं 17 साल के हैं? अच्छा 17 साल के काफी है, अच्छा चलिए मेरे। तो आप लोग जो है आगे आने वाले समय में 18 के हो जाएंगे, 1 साल के अंदर तो समय हो जाएंगे उतने जल्दी। तो अब सब अभी किसी का नाम मतदाता सूची में है नहीं, है ना? और जैसा आपको पता है कि अल्टीमेटली जिस चीज के लिए हम सब प्रयास करते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिले, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं वो भी अच्छी हो, रोड हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ हो गया, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो बातें हैं ये सारी अगर जितनी बेटर होगी उतना ही अच्छा हम ग्रो कर सकते हैं, है ना? और उसको बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव होता है और एक लेजिस्लेचर होता है, तो और जुडिशरी होता है। 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के,
तो उसमें जो हम चुनाव करते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा में या लोकसभा में, है ना, और उसी हिसाब से जो पॉलिसीज बनाते हैं वो पॉलिसीज हमें इफेक्ट करती है और वो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। अब उनको चुनने के लिए पूरी बात से ये समझ में आया कि हम लोग को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो एक्चुअली में हमारे जो समस्याएं हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दैट और ऊपर बढ़ते हुए बेटर की तरफ जाने वाला व्यक्ति हो, जो ऐसी सोच रखता हो, जो हर एक तबके को लेकर के चलने वाला हो और हमारा हमको ऊपर उठाना है। उसके लिए इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के माध्यम से हम चुनाव करते हैं ऐसे व्यक्ति का जिसको जो हमें लगता है वो सही है। अब चुनाव के लिए क्या बेसिक मापदंड होते हैं कि हमको 18 वर्ष का होना चाहिए उसके बाद, और ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो कई सारी इसमें चीजें हैं, परंतु बेसिक जो क्राइटेरिया होते हैं तो अभी नेक्स्ट ईयर आप लोग हो जाओगे और जो होने वाले भी हैं तो 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 अक्टूबर 2025 तक भी जो भी बच्चे यहाँ पे अभी जो बैठे हैं वो जिनका 18 साल जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो संबंधित बीएलओ है, बीएलओ होता है बूथ लेवल ऑफिसर, ये बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से आप फॉर्म 6 होता है वो होता है अपना नाम ऐड करा सकते हो, अपना नाम जोड़ने के लिए मतदाता सूची में, और बीएलओ आपके बूथ के होते हैं, आप जिस बूथ के निवासी होंगे, जिस मोहल्ले के, जिस ग्राम के निवासी होंगे, वहां का जो बूथ होगा वहां पे आपके बीएलओ होते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि मेरा नाम आप जोड़ दीजिए। और जो बीएलओ स्वयं हाउस आप जाते हैं, आपके घरों में जाएंगे और आई एम श्योर सभी के माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची, पड़ोसी सबका नाम मतदाता सूची में होगा, है ना। तो आप लोग ये श्योर करिएगा कि आप लोग के अपना नाम ऐड करवाएं और जो मैंने आपको बात बताई किस प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और भी ज्यादा उसको मजबूत बनाने के लिए ये अच्छे जनप्रतिनिधि जो आपके विकास के लिए कार्य करें तो आप चुन सकते हैं। इसके लिए अपना नाम उसमें ऐड करवाएं और जो हमारा देश है की प्रगति में, अपने क्षेत्र की प्रगति में उसका योगदान है ना। चलिए ये हो गई हमारी बात, अब आपकी बात करते हैं। आप इसमें से कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स, मैथ, बायो, अच्छा ओके, आगे वही आर्ट्स के हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स 50 है और चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो कितना है जो इंजीनियरिंग के लोगों का है मेन मतलब एस्पिरेशन है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बीटेक करेंगे का, ओके ओके। और अन्य लोगों का क्या है जो साइंस के हैं, जिन्होंने मैथ किया है, वो क्या करना चाहते हैं, बीएससी, एनीथिंग एल्स? चलो आगे आओ दूसरे बच्चों को दो, दूसरे बच्चों को नेक्स्ट नेक्स्ट सभी लोग पूछे थे। हाँ सभी पूछे तो सर जवाब देंगे। चलो आप आओ जी, क्या बनना है तुम लोग, पहले तुमको दाऊद का बताएंगे। चलो आओ, ये बच्ची सर इस साल हो सकता है कि जिला टॉप करे। हाँ क्या प्लान के बताओ कैसे बनोगी? अपना बिजनेस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो आयुष, इसका साइंस में मॉडल बनाया जाएगा और उस मॉडल के बारे में सर बताओ। इसका मॉडल सब्जेक्ट हुआ था मंडल लेवल पे, हाँ एक अच्छा आइडिया बनाया था। Good afternoon, sir. Sir, my question is how to qualify IIT. IIT. Okay. और अपना मॉडल का बताओ। I was working on hydrogen gas. ये सोलर पावर से हाइड्रोजन बनाएंगे, जो फॉसल फ्यूल है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, वो नेचुरल गैस है। उसके जगह पे हम लोग फ्यूचर में क्या यूज करेंगे जब वो खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम हाइड्रोजन चूज किए। हाइड्रोजन रीन्यूएबल है, ग्रीन गैस है, उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं और सोलर से हाइड्रोजन बनाएंगे।
तो उसकी जो कॉस्ट है और जो जनरेशन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और उससे पॉल्यूशन भी कम होगा। तो सोलर पावर से हाइड्रोजन बनाएंगे और जैसे कार्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जगह हाइड्रोजन व्हीकल यूज़ करेंगे, इससे और पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और हाइड्रोजन व्हीकल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट बस H2O निकलेगा पानी में, उसको स्टोर करके हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं। और जो होम अप्लायंसेस है LPG है इसकी जगह पे हम लोग हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हाइड्रोजन जो है हाउस एक सिस्टम है कि सोलर पैनल्स होते हैं, उसी पैनल्स में ऐसा सिस्टम बैठा दिया जाए कि सोलर पैनल भी हाइड्रोजन बन सके। और इस पे आपका फायदा सोलर पैनल से एक्चुअली वर्किंग है, प्रैक्टिकली वर्किंग है, एक्चुअली वर्किंग था। यस सोलर से हाइड्रोजन सर। सोलर से जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को की हेल्प से फिर उसको वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लगते हैं और उस गैस को हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं गैस में। ये सर उसका पूरा मतलब ये जनरेशन तो हो सकता है लेकिन उसको स्टोर करने की मटेरियल तो क्या आप टाइम की कैसे मैनेजमेंट करते हैं? क्या आप सेल्फ स्टडी करते हैं या किसी कोचिंग के अपने सामने क्वेश्चन है आपका ऐसा नहीं है क्या आप सर चलो ठीक है सर को दे दो। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के अंदर जो फिजियोलॉजी होती है वो थोड़ी सी साइंस में बात करके आई एम एन इंजीनियर, आई एम क्वालिफाइड कैट, आई हैव डन माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड देन आई कम टू दिस सर्विस। तो मैंने सब कुछ किया है पढ़ाई में भी, मैंने सारा कुछ जो प्रैक्टिकली हो सकता है बीटेक हो एमबीए हो किया है और उसके बाद सिविल सर्विसेज किया है। तो स्टार्टिंग जितना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को कि कैसे सिविल सर्विसेज में कैसे आए, कैसे हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम है ये आप जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी मास्टर ऑफ एनीथिंग बट यू नो एवरीथिंग। सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके अगल और कहीं ना कहीं वो भाव के होना चाहिए। यू शुड हैव दैट इंटेंट आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जो हमारा एक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो ऐसे लोग हैं जो दबे हुए हैं, जिनको जो शोषित है, जो वंचित है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक दैट रील इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। मैं स्वयं एक गाँव से आता हूँ और मेरी पढ़ाई भी मैंने बेसिक जो पढ़ाई करी है कक्षा 5 तक वो अपने जो हमारा टाउन में कहीं या गाँव में उसके विद्यालय में किया है और इसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए आगे गया। तो स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं भाव था कि मुझे परिवार के साथ मेरी मदर भी क्वालिफाइड
हमारे लिए नहीं हुआ होता, परंतु जीवन है तो ये कहीं ना कहीं मुझे बचपन से पूछता रहा मोटिवेशन, और इसके बाद आगे जा करके गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उन्होंने गाइड किया मुझे उस तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि रिलेशन में आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और अभी अपने पीसीएस में तो नहीं है, तो यूपीएससी में तो होता ही है, तो आपके सब्जेक्ट चूज करता होगा कि सब्जेक्ट में जैसे आप जैसे आप सब्जेक्ट होते हैं तो आप ले सकते हैं, और आज सब्जेक्ट होते हैं जो आप ले सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है आपको कोचिंग करना, कोचिंग करके आप सारी चीजें करना, सारी चीजें ऑनलाइन मटेरियल इतना इंटरनेट का जो यूज है, स्टडी अगर आप करें उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, आप राजस्थान में रह करके भी कहीं बेस्ट कोचिंग का सारा मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। डेडिकेशन जी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, है ना, बट डेडिकेशन आप रेगुलरली रेगुलरली 8 से 10 घंटे से स्टडी आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं और एक साल के लिए या आपके पास में जब आपका एग्जाम है वो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद हफ्ते भर हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसके बाद ड्रॉप वो नहीं हुआ। तो ये हो जाता है, ये एग्जाम प्रिपरेशन मांगता है और आपका इंटेंट मांगता है, आपका इंटेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए वो चीज करने का, तो डेफिनेटली होगा। और आप सब बहुत ब्राइट हैं, सब ये कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, there's no doubt about that, then that dedication goes, और वो डेडिकेशन हमेशा आता है। इट्स नॉट लाइक कि आप आज फिर और वो स्टार्ट हो जाएगा, आप कर सकते हैं, बट अभी भी आप जो 11th पे हो, 12th पे हो, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में आपने वो आप प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वे में पढ़िए, टाइम से मतलब मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है और 2 घंटा मैथ कराना है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, को लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स में आपका केमिस्ट्री हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में लर्निंग करिए, मैथ है वो आप काम कर सकते हैं, तो वो आपके शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको डेडिकेटली फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द की। सेकेंडली जो कंसीडर की क्या मतलब की ये कवर लेवल पे क्या टेंथ में हमेशा यही था, बस यही पॉइंट था कि आप कुछ घंटे डिसाइड हो गए, नॉट एग्जैक्टली एक घंटा पढ़ना है, एक घंटा पढ़ना है, बट टॉपिक वाइज ये टॉपिक खत्म करना है मुझे यार, तो फिर वो हो सकता है कि बट दैट इज हाउ आई थिंक यू शुड टेक वन टॉपिक और उसको डिवाइड करके लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइंस में हैं और लर्निंग अगर नहीं करेंगे तो नहीं होता है, सब कुछ समझ के नहीं हो सकता। साइंस बोलती है कि आपने बताया जाता है कि लॉजिक है और एट द सेम टाइम साइंटिफिक का बहुत चीजें याद है ना, उसके लिए अलग है कि आप मॉर्निंग करेंगे या 4 बजे उठ जाइए, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में दैट इज अ मस्ट बी परफेक्ट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट आई नीड टू डू दैट। सबका अपना शेड्यूल होता है और सुबह जल्दी उठिए, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप उसमें देने चाहिए अपनी पढ़ाई को। इसके बाद तो एक बार आपका स्कूल शुरू हो गया। जैसा कि अभी आप देख रहे थे एमएच इंटर कॉलेज सर सैयद हाल में जो है सदर एसडीएम साहब उपस्थित रहे और मतदाता जागरूकता अभियान जो विशेष अभियान चल रहा है उसको लेकर आज एमएच में जो है उनका दौरा था। और आइए यहाँ पे जो है मतदाता सूची मतदान में जो नाम को जो है पंजीकृत कराने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं, ये कर्मचारी उपस्थित हैं, आइए उनसे करते हैं कुछ काम। सर आपका हमारे डीआरएस में भव्य स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय दें। 232 भाग संख्या का बिल्लो हूँ और आज 9 फॉर्म आए हुए हैं। पिछली बार 10वां स्टैंड है और पुराना है और ये 9 फॉर्म जो है क्या है, मतलब संशोधित है या जो है नाम परिवर्तन है, क्या किस चीज़ की 9 फॉर्म परिवर्तन संशोधन मतलब तीनों में मिलाकर 9 फॉर्म जो है आज की डेट में सबमिट की। ये एमएच इंटर कॉलेज का ये जो बूथ लगता है तो जो कि विशेष ये अभियान का ये बूथ बोला जा रहा है, ये विशेष अभियान के तहत जो है ये बूथ लगा है
आज मैं उठाई अभी यहाँ पे जो है सदर एसडीएम साहब भी उपस्थित रहे और जन जागरूकता अभियान जैसे मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया, उसको लेकर आप क्या करेंगे? हाँ लगा और कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छे से जाके कितने कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं जो मतदाताओं का सूची ड्यूटी कितने होती है? 5 लोग 5 लोगों में कौन कौन से? अभी 232 से शुरू होता है, 232, 235, 234, 35, 236। ये बेलों जो है यहाँ जो अभियान और जो विशेष है इसको घटना आज की डेट में तो रात में 10-11 बजे तक पढ़ती है। 6 to 7 hours की मस्त है तो ये पर इस तरह से शेड्यूल बनाइए कि अगर रात लेट हो रहा है तो मॉर्निंग में आप जल्दी उठिए और अगर रात में जल्दी सो रहे हैं तो मॉर्निंग में जल्दी करके उसको टॉपिक दैट इज दी ओनली रूटीन है जो फॉलो डेडिकेशन मस्ट है। तो ये सब चीजों में चाहे कोई एग्जाम हो चाहे 12 हो चाहे टीम की बात की तो सब सक्सेस क्या है किसी सक्सेस थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर सही है पॉइंट आप पूछ रहे हो लेवल है तो सक्सेस मुझे लगता है वो है जिसमें दैट गिव्स यू हैप्पीनेस समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस वो सक्सेस है अल्टीमेटली बट टू बी सक्सेसफुल आपको कुछ अचीव भी करना पड़ेगा। हैप्पीनेस दुकान में से ये जो मूवी देखने में बड़ा हैप्पीनेस मिलता है वो पिक्चर देखूंगा और वही देख करके आज नो यू हैव टू सस्टेन और टू सर्वाइव। तो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो कभी आती है जब आपने अपने जीवन को वर्क बनाया कुछ आगे का करने होते हो यू हैव योर फैमिली सबके होंगे परिवार आपने अपने परिवार को सस्टेन किया है बेसिक भी होते हो तो ये होते साथ में आपने क्या आपके पिताजी ने जो आपको एक चीज बना के दिया या जो भी अपनी होती है उसके ऊपर आपने कितना एडवांस हुआ किस प्रकार से आपने अपने माता पिता को अपने जो आपके वेल विशर्स को प्राउड कराया दैट इज सक्सेस। एवरी टाइम यू लुक टू देयर आईज कि आंखों में देखिए क्या वो कहेंगे आपसे प्लीज ये बहुत है ये क्या दैट इज सक्सेस इज व्हेन यू स्लीप एट नाइट जब आप रात में सोते हैं तो आप चैन से सो रहे हैं एंड यू आर नॉट ट्रबल्ड बाय ये गलत किया ये नहीं करना चाहिए और आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है बिकॉज़ आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको सोचने नहीं दे रहे आप किसी भी तरह से हो सकते हैं किसी की पोस्ट हो सकते हैं यू आर नॉट सक्सेस का जो ट्रू मीनिंग है उसमें फिलॉसफी जाते हैं क्या सब मैं उस से बता रहा हूँ और अल्टीमेटली मेक योर लाइफ वर्थ समथिंग अपने जीवन को कुछ बनाइए इससे दो आप इंस्पायर कर सकते हैं एटलीस्ट आपके परिवार वाले कह सके कि आप उसको एक बेटर एक रिस्पेक्टेबल वे ऑफ लाइफ दिया है। आई थिंक दैट इज अ वेरी फैक्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट के डॉक्टर दैट इज मीनिंग सबसे बहुत बड़ा आपका ये उसमें कंट्रोल कर सकते हैं बट आप प्लीज यू नो हमारे लिए काम करना है तो ये है ये बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके और कभी और समय मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल कम एंड आई विल टॉक टू यू very vibrant mind सब यूएस है ऐसे ही क्यूरियोसिटी बनाए रखें और अभी जब एग्जाम आने वाले हैं यूपी बोर्ड के नेक्स्ट ईयर हम हो गए हैं और सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जो 12वीं और 10वीं के होंगे स्टूडेंट्स तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और जो 11th में है वो अच्छे से अपना बेस बना ले ताकि अगले साल का बोर्ड एग्जाम हो तो बिल्कुल टाइम के साथ वो सब एग्जाम जो बात भी करें और उसके बाद उसमें फर्दर एम्स के फ्यूचर के बिजनेस को डॉक्टर को बिजनेस को या फिर सिविल सर्विसेज को थैंक यू सो मच और एक बार फिर से मैं पूरा मैनेजमेंट में यहाँ का मेडिकल कॉलेज का बिजनेस का सभी यहाँ पे जो टीचर्स बैठे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।